अगर आपको भगवत गीता नहीं समझ में आती है तो आज आप लोग खुश होंगे कि कम से कम महात्म्य तो समझ में आएगा। देखिए, किसी वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती है। किसी वस्तु में कोई स्वाभाविक गुण होता है, वो कार्य करती ही है, लेकिन जब उसका महात्म्य हम समझते हैं तो उत्साह से लेते हैं। जो जो बातें यहाँ लिखी हैं भगवत गीता की, वो सारे महात्म्य हैं, लेकिन जब उस महात्म्य को सुनते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है ग्रहण करने का। हमारे मित्र तनिष्क प्रभु अब इस रहस्य को समझ गए हैं। कोई भी दवा लाएंगे, सबसे पहले उसका महात्म्य बताएंगे मेरे को, फिर मैं उसे ग्रहण करता हूँ। जानते हैं, ऐसे हम स्वीकार नहीं करेंगे कि पियो इसको। क्यों पिए? नहीं पिएंगे। वो अमृत भी लाके देंगे तो भी हम नहीं पीने वाले, है कि नहीं? और ये सोचिए कि अमृत के ऊपर लिख दिया जाए जहर, तो बिल्कुल नहीं पिएंगे। या जैसे भी मेरे को बुखार हल्का हल्का रहता है, ज़्यादा हम उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गिलोय मिल गई है, उसके बारे में पढ़ा हमने कि भाई यह तो ज्वर नाशक है, एल्कलॉइड्स हैं, ये है वो है वो है। अच्छा, तो अब यद्यपि कड़वी लग रही है, कड़वी होती है, लेकिन मिल जाती है तो हम बड़े खुशी से पीते हैं उसको, और वह तो आगे भी कड़वी ही लगेगी, लेकिन बुखार की कड़वाहट कम कर देगी। और नहीं तो ऐ करते रहेंगे, हम नहीं पिएंगे उसको, और हजार बहाने लेंगे उसको नहीं पीने के। द टेस्ट, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, द टेस्ट इज दैट यू विल डू दैट थिंग, है ना? तो अब महात्म्य इतना अद्भुत है कि हो सकता है आपको विश्वास भी ना हो, लेकिन किसी वस्तु शक्ति आपके विश्वास पर निर्भर नहीं करती है। जैसे गिलोय जूस मैंने तुरंत पिया तो आधे घंटे में वैद्य जी तनिष्क प्रभु आए और उन्होंने कहा नाड़ी में आ गया है। नाड़ी में भर नहीं गया, मतलब नाड़ी में उसका प्रभाव दिख गया है और आपका ज्वर बढ़ नहीं रहा है। एक डोज से, गलत तो नहीं बोल रहे, जहां झूठ बोलना बता देना, झूठ भी बोलता हूं कभी कभी, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ज्वर बढ़ नहीं रहा है, ज्वर को वहीं सील कर दिया है, और उसके बाद हम जैसे लेते रहे ज्वर कम होना शुरू हो गया। और आपको क्या अनुभव हुआ? मेरा ज्वर तो नहीं गया। अरे बेवकूफ, तेरा ज्वर बढ़ नहीं रहा है, अब ज्वर कम होना शुरू हो गया। इज दैट ओके? मुझको नहीं भी पता होता तो भी वो कार्य करती, लेकिन ये जब बता दिए तो हमारा उत्साह हो गया, अब सुबह पियूंगा और शाम को भी पीऊंगा, इत्यादि इत्यादि। समझ पा रहे हैं? बैलेंस कर पा रहे हैं? तो शास्त्रीय श्रद्धा शास्त्र को सुन के मिलती है, जिसमें यद्यपि हमको तुरंत अनुभव ना हो, लेकिन उस पर विश्वास करते वो है और कालांतर में प्रकट होगा। इज इट ओके? और कुछ चीजें तो आप सामने अनुभव करेंगे। तो ये गीता महात्म्य श्री वैष्णवीय तंत्र सार से श्रीमद् भगवत गीता की महिमा है। और ये किसने बोली है? वैद्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात बोली है। तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि इसमें एक भी बात कहीं झूठी है, ये अपराध हो जाएगा। संदेह मत कीजिए। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हमको ये भी नहीं पता है कि हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, सब कुछ हम सुन के सीखते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता की महिमा को सुने, ताकि बहानेबाजी ना करें कि हम गीता क्लास में क्यों नहीं आ सकते। आपकी इच्छा, या मान लो नहीं आ सकते, नौकरी कर रहे हो, तो बाद में कम से कम रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, ये बात। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक भक्त अमोघदृक् प्रभु, यू चैंट आफ्टर मी। ऋषिः उवाच गीतायाश्चैव महात्म्यम् यथावत् सूतमेवद पुरानारायणक्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितम्। ऋषियों ने कहा गीतायाश्चैव महात्म्यम्, गीता के, भगवत गीता के महात्म्य को यथावत सूतमे वदा, सूत गोस्वामी जी जैसा महात्म्य है वो यथावत बताइए। स्वाभाविक सी बात है कि यथावत ही बताएंगे, लेकिन बोल रहे हैं यथावत बताइए। पूरा नारायण क्षेत्र, नारायण क्षेत्र में पहले व्यासे नाम मुनिनोदितम, व्यास मुनि के द्वारा जो कहा गया था। ऋषि ने कहा हे सूत गोस्वामी, कृपया हमें श्रीमद् भगवत गीता की महिमा के विषय में बतलाएं,
जैसा कि महान ऋषि श्रील व्यासदेव द्वारा नारायण क्षेत्र में अति पूर्व व्यक्त की गई थी। हम संस्कृत भी समझाएंगे और यह भी अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। सूत उवाच सूत उवाच भद्रं भगवत पृष्टं भद्रं भगवत पृष्टं यदि हि गुप्तमं परं यदि हि गुप्तमं परं शक्यते केन तद् वक्तुं शक्यते केन तद् वक्तुं गीता महात्म्यम् उत्तमम् गीता महात्म्यम् उत्तमम्। भद्रम भगवता पृष्ठम। हे भगवान, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। भद्रम मतलब कल्याणकारी बात पूछी है। क्यों? यदि ही गुप्तमम परम, जो कैसी है? जो निश्चित ही अत्यंत परम गुप्त है। आसान है संस्कृत इसकी। शक्यते केन तद्वक्तुम, अब इसको कहना किसके लिए संभव है? कैसे कहा जाए? गीता महात्म्य उत्तमम, गीता का महात्म्य उत्तम है। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे आदरणीय जन, आपका प्रश्न परम मंगल है। क्यों मंगल है बताइए? क्यों मंगल है? क्योंकि इसके द्वारा आने वाली पीढ़ियों को भगवत गीता की महिमा का मतलब मालूम चलेगा और उसके द्वारा भगवत गीता को पढ़ेंगे। वो केवल हमारे आपके कल्याण के लिए नहीं है, वो आगे के लोगों के कल्याण के लिए भी है। ठीक है। निश्चित ही समस्त कोशों में, शास्त्रों में सबसे अधिक गोपनीय श्री गीता की दिव्य महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई समर्थ नहीं है। तो अब एक प्रश्न बनेगा, जब कोई समर्थ नहीं तो आप बोल क्यों रहे हैं? देखिए, आकाश की विस्तार को नापना समर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आकाश में उड़ा नहीं जा सकता है। समझ आ रहा है? कोई समर्थ ही नहीं हो तो फिर आप बोल क्यों रहे हैं और आप पूछ क्यों रहे हैं? लेकिन कहने का मतलब है कि इसकी असीमित महिमा है, असीमित महिमा है, लेकिन हम उड़ने का कुछ प्रयास करेंगे जितना हमारा सामर्थ्य है। इज दैट ओके? बोलिए, तैयार रहिए माइक पे। हाँ, माइक स्टैंड लगा दीजिए, आसान रहेगा। कृष्णो जानाति वै सम्यक् कृष्णो जानाति वै सम्यक् किंचित कुंती सुतः फलम् किंचित् कुन्ती सुतः फलम् व्यासो वा व्यासपुत्रो वा व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्यो तथा मैथिलः याज्ञवल्क्यो तथा मैथिलः। अब इसकी महिमा को कौन जानते हैं? कृष्णो जानाति वै सम्यक, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता की महिमा को सम्यक रूप से जानते हैं। ठीक। किंचित कुंती सुतः फलम, और कुछ कुछ अर्जुन जानते हैं, कुंती के बेटे। व्यासो वा, व्यासदेव जानते हैं, या व्यास के पुत्र अर्थात सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। याज्ञवल्क्य के ऋषि जानते हैं, और मैथिला मतलब जनक, जो मिथिला के राजा थे, वो जानते हैं। संस्कृत सीधे समझ लेने से और अच्छा लगता है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण उन महिमाओं के पूर्ण गाता है। उनका असीमित ज्ञान इसलिए जान पाते हैं, जिनका ज्ञान असीमित हो जान पाते हैं। भक्त लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। और इस प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन भी उनके विषय में जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं, तथा व्यासदेव, शुकदेव, याज्ञवल्क्य तथा राजर्षि जनक भी उनसे अभिज्ञ हैं। किनसे अभिज्ञ हैं? भगवत गीता की महिमा से। स्तोका कृष्णा, डोंट बी चेस्टाइज ऑन दिस डे, पे अटेंशन। ओके। अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लेशं संकीर्तयन्ति च अन्ये शृण्वतः श्रुत्वा लेशं संकीर्तयन्ति च तस्मात् किञ्चिद् वदामि अत्र व्यासस्य मया श्रुतम् तस्मात् किञ्चिद् वदामि अत्र व्यासस्य मया श्रुतम्। अन्य लोग श्रवणतः श्रुत्वा लेशम संकीर्तयन्ति, पहले पढ़ लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। अन्यों ने भी, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का तनिक भी महिमा श्रवण किया है, वह उसके गान में ही संलग्न है। अतः अब मैं श्रीमद् भगवद गीता की महिमा के विषय में बतलाऊंगा, जैसा कि मैंने इन्हें श्रील व्यासदेव से सुना था। अन्य श्रवणतः श्रुत्वा, अन्य लोग इसको सुनते हैं और सुन करके लेशम संकीर्तयन्ति च, थोड़ा ही इसका वर्णन कर पाते हैं। सुनते हैं गुरु से और थोड़ा ही वर्णन कर पाते हैं। अब भी समझ लीजिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्या बोला? भगवान कृष्ण जानते हैं, अर्जुन जानते हैं,
याज्ञवल्क्य के जानते हैं, व्यासदेव भी जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं और जनक ऋषि जानते हैं। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे मैं नहीं जानता हूं, मैं तो सुन करके बता रहा हूं आपको, और पूरा नहीं बता पाऊंगा मैं लेकिन जितना सामर्थ्य है उतना बताऊंगा। वैसे सूत गोस्वामी जी नम्रता में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं वो भी। तस्मात् किंचित वदामि, दिख रहे ना, इसलिए मैं थोड़ा बताऊंगा। श्लोक समझ रहे हैं? अन्य लोग सुनते हैं और सुनने के बाद, श्रुत्वा, सुनने के बाद लेशम संकीर्तयन्ति, लेश मात्र समय थोड़ा ही संकीर्तन कर पाते, सारी महिमा नहीं बता पाते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार जितनी क्षमता होगी उतना बताएंगे, वो रिकॉर्डिंग नहीं उनके पास है। तस्मात् किंचित वदामि, तस्मात् मतलब इसलिए, तस्मात् मतलब क्या होता है? इसलिए। कस्मात् मतलब किस लिए? तो तस्मात् मतलब इसलिए, क्योंकि अब सब कुछ तो हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए किंचित वदामि, मैं कुछ बोलूंगा। अत्र, यहां पे, यहां आप सब बैठे ना, मैं बोलूंगा। व्यासस्य मया श्रुतम, लेकिन अपनी बात नहीं बोलूंगा, जो श्रील व्यासदेव जी ने से मेरे द्वारा सुना गया है उसी को बोलूंगा। इंटरेस्टिंग है ना संस्कृत? यस। हा, ये श्लोक कई बार कोट किया गया है। यस, मेरे पीछे बोलिए। सर्वोपनिषदो गावो, सर्वोपनिषदो गावो, दुग्धा गोपाल नंदनः, दुग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्, दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्व उपनिषद, बार बार ऑफ ऑन नहीं कीजिए, आपको बताया था ना माइक स्टैंड लगाने के लिए। समटाइम्स, सम डेज आई एम लिटिल मोर इंटेलिजेंट, व्हाट डू यू थिंक? सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाय की तरह, यानी कि उनका पूरी एक बॉडी ले लीजिए, सारे उपनिषदों को एक पूरी बॉडी ले लीजिए। एक गाय, मुश्किल है ना, एक गाय, एक उपनिषद, वो सब गाय हैं, लेकिन ये सारी मिलाकर के गाय ले लीजिए, क्यूमुलेटिव, समष्टि गाय व्यष्टि गाय है, इंडिविजुअल गाय, और ये समष्टि गाय, एक गाय ले लीजिए, ठीक है? ये होता है, आप देखेंगे बहुत जगह लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, लगता है कि भारत का नक्शा बना दिया ही करके, होता है कि नहीं? तो सारे गायों को लेकर के, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सारे उपनिषदों को लेकर के एक गाय बना दे। दुग्धा गोपाल नंदना, दुग्धा कौन है? कृष्ण। ये तो प्रसिद्ध बात है कि भगवान गोपाल हैं, गोपाल नंदना। पार्थो वत्सः, बछड़ा कौन है? पार्थ, अर्थात अर्जुन। सुधीर भोक्ता, और इस दूध का अमृत कौन लेने वाले हैं? जो सुधीर भक्त हैं, सुधीर, जिनकी सुधी है। और धीर का क्या अर्थ था? धी मतलब बुद्धि, और रौ मतलब ईर्यते। तो जो धर्म के काम में अपनी बुद्धि को क्रियान्वित करने में बड़े तेज हैं, और उसमें सु और लगा दिया है कि कौन सा धर्म करें तो हमको बहुत लाभ प्राप्त हो, उसको सुधीर कहते हैं। और भोक्ता मतलब इंजॉयर, दे इंजॉय, दे टेस्ट। क्या? दुग्धम गीता मृतम महत, दुग्धम महत नहीं बोल रहे हैं, दुग्धम गीता मृतम महत। दूध है भगवत गीता का, लेकिन वो दूध नहीं है, वो अमृत है। उसको पी करके व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, ये बात है। सो यू आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट इट। लेकिन आप जानते हैं कि उपमा क्यों दी गई है? क्यों दी गई है? गाय रहेगी और क्या कहते हैं उसको, नहीं, दूहने वाला गोपाल भी रहेगा, ग्वाला भी रहेगा, लेकिन जब तक बछड़ा नहीं आएगा तब तक गाय दूध नहीं देगी। और यह भी आप जानते हैं कि गाय अपने बछड़े से अधिक दूध देती है, तो उसको सारे बाकी लोग पार्टी करते हैं उसकी समझ रहे हैं? तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन अब जितने जितने बुद्धिमान लोग हैं, वह सब भक्त लोग, सुधीर, जो धर्म करने में बड़े तेज हैं, वह सब इस गीता के अमृत का लाभ उठाएंगे। ठीक है? सुधा का अर्थ होता है अमृत, सुधी का अर्थ नहीं होता है। समस्त उपनिषद मूर्तिमान गाय के रूप में है। भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोहक हैं।
अर्जुन बछड़े हैं, भगवत गीता का अमृत दूध है तथा भाग्यशाली भक्तजन इस दुग्ध के भोक्ता हैं। क्यों भाग्यशाली? क्योंकि अब हर व्यक्ति भगवत गीता को नहीं सुनता, कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात समझिए आप, मानव जीवन का हर क्षण एक समय एक मूल्यवान वस्तु की तरह है, मूल्यवान धन की तरह है। वो तो वापस आने वाला नहीं, चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दो। अब उस धन को कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो ये देख लीजिए आप। तो ये महिमा समझ करके समझ लेना चाहिए कि इस क्षण को मैं यहां इन्वेस्ट करूंगा तो ये लाभ होगा, इस क्षण को वहां इन्वेस्ट करूंगा तो ये लाभ होगा। ठीक है, इसमें जिसकी बुद्धि चलेगी तो वो भगवत गीता को पढ़ने में, भागवत पढ़ने में अपना समय बिताएगा, ये बात। और अगर विचार करेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति करना, तो जो चीज सहायता कर रहे हैं उसमें उसको करेगा। सिंपल बिजनेसमैन, बिजनेस बुद्धि। आर डियर गुजूज आर हियर, गुजराती प्रभुज एंड माताजी इज आल्सो देयर। वी आर वेरी क्लियर अबाउट बुद्धि इन व्यवसाय, व्यवसायत्मिक, जिसकी व्यवसायत्मिक बुद्धि होती है, समझ रहे ना। वी मीन बिजनेस, समझ में आता है ये? समझ में, इंग्लिश सुने आप? टॉक बिजनेस, सुना आप रही है? डोंट टॉक नॉनसेंस, टॉक बिजनेस। सुना? डोंट टॉक नॉनसेंस, काम की बात करो। अब हमारा ये बिजनेस है, हम तेल बचने गए, वहां सब्जी मार्केट में सब्जी का क्या रेट है उसका कोई मतलब नहीं, तेल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, या जब बिकेगा तो रेट मिलेगा कि मिलेगा, है कि नहीं। तो किस चीज को करने से हमको बहुत ज्यादा हमारे बिजनेस में फायदा हो, वो बुद्धिमान बिजनेस कहलाएगा कि नहीं, बिजनेसमैन कहलाएगा। तो इस प्रकार से महिमा सुन करके व्यक्ति को अपने समय को वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, धर्म के क्षेत्र में करना चाहिए। तो धर्म कैसे प्राप्त होगा आप देखिएगा। अब देखिए, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है भगवत गीता कि भगवान डिलाइवर बन गए इसके लिए। डिलाइवर है। आपको तो भगवत गीता पढ़ने पढ़ाने के लिए स्टूडेंट बनना है और गुरु बनना है पढ़ाने के लिए, भगवान तो ड्राइवर बन गए, ड्राइवर। इतना उनका आग्रह था। सारथ्यम अर्जुन स्यादौ, सारथ्यम अर्जुन सस्यादौ, कुर्वन् गीतामृतं ददौ, कुर्वन् गीतामृतं ददौ, लोकस्योपकाराय, लोकस्योपकाराय, तस्मै कृष्णात्मने नमः, तस्मै कृष्णात्मने नमः। मैं सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मात्र तीनों लोकों के लाभ हेतु गीता के इस अमृत को वितरित करने के लिए अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार किया। देखिए संस्कृत, सारथ्यम अर्जुनस्य आदौ, अर्जुन के सारथी, सारथ्य आदि को आदौ कुर्वन्, स्वीकार करके, गीतामृतम ददौ, गीता के अमृत को दिया। पहले बने ग्वाले, अब बन गए डिलाइवर। पूरी तरह से भगवान नम्र हैं, किसी तरह भगवत गीता का ज्ञान मिल जाए। क्या संडे है? ओह वेरी नाइस, ओह वेरी नाइस, वी हैव मोर कस्टमर्स टुडे, वेरी गुड। तो समझिए आप, लोक क्यों दिया भाई, इतना क्या दिक्कत है? जो व्यक्ति तीनों लोकों का स्वामी है, उसको इतना आग्रह क्यों हो गया कि वह एक, क्या कहते, इक्का चलाने वाला बन गया? प्रश्न बनेगा ना। अगर मान लीजिए कल प्राइम मिनिस्टर साइकिल चलाने लगे कहीं, तो आप प्रश्न करें, प्राइम मिनिस्टर होकर साइकिल चला रहा है, कुछ विशेष प्रयोजन होगा, है कि नहीं? कुछ आशय होगा तभी तो चला रहा है ना। और कि दुर्योधन बोला, तो आप शर्म नहीं आती है अब इसके लिए, उसका रथ हाँक रहे हैं। रथ हाँकना, वो भी त्रिलोकी के स्वामी, सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान इतना निम्न कार्य करने के लिए उत्सुक हो गए। और यहां मैं ऊपर बैठ के प्रवचन कर रहा हूं, वो नीचे बैठ के प्रवचन कर रहे थे। वैसे नीचे बैठ के कर रहे थे नहीं कह सकते, क्योंकि अर्जुन नीचे बैठे हुए थे, अर्जुन उठे हैं गीता के उपदेश के बाद। तो रथ पे तो भगवान खड़े होकर के ही बोल रहे थे। खड़े होके भी आप गीता का प्रवचन कर सकते हैं, ये भी सिद्धांत है। जरूरी नहीं कि आसन कहाँ लेके आए, आप खड़े खड़े भी गीता का प्रवचन कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, बड़ा सुंदर। देखो पॉइंट, पहला बन गए ग्वाले, दूसरा बन गए ड्राइवर, और यहां तो कार में ड्राइवर बैठता है, ये तो बेचारे खड़े खड़े बता रहे हैं, है ना। भगवान फोटो बनाए, खड़े होकर के भगवान बोल रहे हैं। देखो स्वाभाविक सी बात है, भगवान गीता में कई बार बोल रहे हैं उत्तिष्ठ,
खड़े हो, तो ऐसा नहीं वो खुद बैठे और कहे तुम खड़े हो, है कि नहीं? त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप था ना, तो कहे तो अर्जुन कहेंगे ना पहले आप खड़े होइए, नहीं हम बैठेंगे तुम खड़े हो जाओ, नहीं खड़े होकर बोले, खड़े खड़े गीता बोल रहे हैं। कोई बात आप खड़े खड़े बोल रहे हैं तब तो आप समझ ही सकते हो कि कितना आग्रह है। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। किस लिए? लोकस्य उपकार है, सभी जीवों के उपकार के लिए, तीनों लोगों के उपकार के लिए। तस्मै कृष्णात्मने नमः, वह उन भगवान कृष्ण को जो सबके परमात्मा है, वह उनको मैं नमस्कार करता हूं। कितना बड़ा भगवान ने कल्याण किया। आज हम खुश हैं बहुत। अगर आपको क्लास में नींद भी आती है, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्लीप, वी आर सुपर हैप्पीनेस मोड। बस खराटा नहीं मारना, ओके, नो प्रॉब्लम, दैट विल डिस्टर्ब, रिकॉर्डिंग चला जाएगा। यू कैन स्लीप, आई एम सुपर हैप्पी, सुपर हैप्पी। अब देखना उसको, बस पूरा वीडियो देखते रहिए। एंड इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब टू भगवद गीता। संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नरः, संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नरः, गीता नवम समासाद्य परम याति सुखेन सह, गीता नवम समासाद्य परम याति सुखेन सह। भौतिक कष्टों के इस घोर सागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की नाव में आश्रय लेकर बहुत सरलता से ऐसा कर सकता है। संसार सागरम घोरम, ये घोर संसार सागर क्या है? संसरति इति संसार, बार बार जन्म मृत्यु का चक्र है, इसी को संसार कहते हैं। लगा रहता है, करता रहता है, होता रहता है, रुकता नहीं है। जैसे संसार सागर में कहीं पड़े हों तो उसका और छोर नहीं दिखता ना, कि कैसे पार पाएंगे, उसी प्रकार से जन्म मृत्यु का चक्र बार बार लगा रहता है, इसलिए इसको संसार सागर कहते हैं। और घोर है, बहुत दुख प्राप्त हो रहा है, अमृत के सागर में नहीं डूब रहे हैं आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसी रूम में अगर हम अब एसी बंद कर दें तो शायद क्लास सुनने में बहुत कठिनाई होगी और देने में भी होगी। और माँ के गर्भ में तो एसी चलता रहता है ना। इज नॉट वेल, ओके, ही हैज लाइसेंस, वो बैठे रहे, कोई दिक्कत, आई हैव ऑथराइज्ड। तर्तुम इच्छति यो नरः, अब तर्तुम का मतलब समझ लो, एकदम अत्यधिक इच्छा है पार होने की। नहीं, अच्छा होता पार हो जाते तो अच्छा है। जैसे आप सर्फिंग कर रहे हो, वाह दैट्स अ गुड डे, नाइस डे, और सब तरफ शार्क दिखने लग जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम थोड़ी देर भी और इस सागर में रह, नहीं होगा ना। तर्तुम इच्छति, तर्तुम मतलब अत्यधिक इच्छा है, भाई हमको दोबारा जन्म नहीं ही लेना है, इस तरह से पार करना, बहुत दुखी है। यो नरा, जो व्यक्ति ऐसा है तो कह रहे हैं गीता नव, एक्चुअली यहां देखिए मिस्टेक है, कैन समबडी नोट डाउन, ये गीता नावम होना चाहिए, गीता नावम समासद्य, ठीक है, गीता नावम लिखिएगा, नवम नहीं होना चाहिए, नवम का मतलब नहीं है। गीता नावम समासद्य, गीता रूपी नाव को सम्यक रूप से चढ़ करके बैठ जाओ उसमें, परम याति सुखे न सह, वह परम भगवान श्री कृष्ण के धाम को बड़े आराम से चला जाता है। तो कितना कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। सागर में पड़ा हुआ है, बड़ी कठिनाई में पड़ा, संसार के सागर में पड़ा, दुख भोग रहा है, उसे कुछ नहीं करना है, केवल भगवत गीता के ज्ञान रूपी नाव पे बैठ जाए और बड़े आराम से पार हो जाएगा। ठीक है, ओके। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैवाभ्यास योगतः, गीता ज्ञानं श्रुतं नैव सदैवाभ्यास योगतः, मोक्षमिच्छति मुग्धात्मा यति बालक हस्यतम्, मोक्षम् इच्छति मुग्धात्मा यति बालक हस्यतम्। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का श्रवण किए बिना निरंतर योगाभ्यास द्वारा मुक्ति के इच्छुक मूर्ख व्यक्ति को बालक के समान माना जाना चाहिए। यू डोंट नो, किड, बच्चा है ये। देखिए क्या लिखा है, गीता ज्ञानम श्रुतम नैवा, जिसने भगवत गीता के ज्ञान को सुना ही नहीं, सदैव अभ्यास योगतः, लेकिन योग का अभ्यास में लगा पड़ा है, ये खूब लगा पड़ा है। और किस लिए? मोक्षम इच्छति, मोक्ष की इच्छा से कर रहा है।
स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मोक्ष की इच्छा है और अभ्यास में लगा हुआ है मुग्ध आत्मा। कम ऑन, यू आर स्टूपिड। समझ रहे हैं, यू आर स्टूपिड। मुग्ध आत्मा, मुग्ध मतलब मोहित। यति है, अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यति है, सन्यासी है भाई। और यति का अर्थ होता है यत्न, लगा हुआ है मोक्ष प्राप्ति में। तो कह रहे हैं बालक हास्यतम। इसको भी नोट कीजिएगा कि हास्यतम भी हो सकता है और हास्यतम भी हो सकता है। वो इंग्लिश से हिंदी संस्कृत में किया था, संस्कृत के मूल संस्कृत उपलब्ध नहीं थे, कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अर्थ रखा गया। यद्यपि वह सन्यासी है, अब सन्यासी कितना सम्माननीय होता है, लेकिन बालक हास्यतम, वो बच्चा है, वो सबसे अधिक उस पर हंसना चाहिए। तुम मोक्ष चाहते हो, गीता पढ़ी है ना? गीता तो नहीं जानते। क्या बात कर रहे हो आप? भगवत गीता पढ़े बिना तुम मोक्ष चाहते हो? क्या बात कर रहे हो? ये सब आपने कई बार देखा होगा कि कोई एग्जाम होता है तो उसमें कोई किताब बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं तुमने वो किताब नहीं पढ़ी। क्या है, कैसे फिर पास कैसे होगे? तुम पास कैसे होगे बताओ? मोक्ष देने वाले भगवान ही हैं और भगवान की ही बात नहीं सुनोगे तो क्या, इंटरव्यू तो वही लेंगे। तुमको इसी से आता ही नहीं कुछ। तुमको यही नहीं पता है कि भगवान कौन है, तुम कौन हो, तो कैसे पार हो जाओगे? ये 15वें अध्याय के लास्ट में आप देख लीजिएगा, 3 शास्त्र लोग बताते हैं कि जो समझ लेगा कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण भगवान हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ और मेरा उनके बीच में संबंध भक्ति का है, तो वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और इसमें जरा सा भी मिस्टेक होगी तो सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान मोक्ष प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। तो भगवान की बात नहीं मानेंगे तो विनश्यति। तो मानने की तो बात छोड़िए, पहले सुनना होगा ना। अच्छा, मोहित प्रभु को दूसरा माइक दीजिए। मोहित प्रभु को नहीं, दूसरा माइक नहीं हमारे पास, दूसरा माइक भी तो होगा ना। सुनना क्यों जरूरी है? अच्छा, इधर नहीं पूछते, इनको पूछते हैं, इसको शायद पता होगा उत्तर, लेकिन लेट्स फर्स्ट चेक विद तनिष्क प्रभु। तनिष्क प्रभु, थेपले के बारे में क्या विचार है आपको? थेपला कैसे बनता है? माइक बताइए, अच्छे कुक हैं आप। प्रभु बेसन, अरे इसको पता है, हट इसको इधर लेके। ओके, मोहित प्रभु बताओ। मुग्धात्मा, ये बताओ बेटा थेपला कैसे बनता है? पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि सुना ही नहीं। अच्छा, खाने से मालूम चल जाता है आपको? खाते तो बहुत कुछ है, जब सुना ही नहीं है तो रेसिपी ही नहीं पता है, तो बताइए कैसे बनेगा थेपला? थेपले के लिए सुनना पड़ेगा और मोक्ष के लिए गीता नहीं सुननी पड़ेगी? कम ऑन। नॉट। मुझको भी नहीं पता, मेरे मन में कोई रूप भी नहीं आ रहा थेपले का। आपका आ रहा है? आपने देखा है उसको पहले? अच्छा, तो हमने तो देखा भी नहीं है। हो सकता खा लिया हो लेकिन देखा नहीं है एटलीस्ट। समझ में आ रहा है? नाम को सुना नहीं, तो जब रेसिपी ही नहीं पता है तो बनाएंगे कैसे? मेक सेंस? ये बात। एक आपको बहुत अच्छी बात होगा, माइक दीजिए इनको। तनिष्क प्रभु मेरे लिए एक बुखार की मेडिसिन बनाते हैं, खमीरा मरवरीद। ये क्या बोलना चाहते हैं? इस बार उन्होंने बनाया, हम 1 साल से वो मेडिसिन खा ही रहे हैं, इस बार बनाया तो 2 ही 3 दिन में रिजल्ट आना चालू हो गया। क्यों प्रभु जी? बोलिए। फॉर्मूले से बनाया। यस। डाउट करते हो? ये खुद ही बोले कि इनके गुरुजी बोले बेटा अगर ये सही बन गया तो व्यक्ति चमक जाएगा। तब हमने कहा इनको प्रेम से, जानी दुश्मन 1 साल तक क्या कर रहे थे? 1 साल तक हमको तवे में सिकवा रहे थे, है कि नहीं? खैर, इन पे कंट्रोल नहीं, भगवान ज्ञान देते हैं। और पता बनी कैसे, जबकि ध्यान का कहीं और था। तो खैर भगवान की कृपा थी, लेकिन आप समझ रहे हैं कि सही फॉर्मूले से एक एक चीज अगर दवा ठीक से ली जाती है तो बड़ी तीव्रता से कार्य करती है। ना भूलेंगे हम कुछ और ना भूलेंगे प्रभाव आप ही सब। तो भगवत गीता की बात ही नहीं समझेंगे सुनेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि कर्म बंधम केना प्रहाससी, कर्म बंधन को कैसे काटेंगे? कर्म का सिद्धांत भगवान बनाए हैं, तो उसका बंधन कैसे कटेगा वो भगवान ही जानते हैं। समझ पा रहे हैं? तो भगवत गीता को सुनना बहुत जरूरी है। और जो भक्त मेरे सामने जूम पे दिख रहे हैं कहेंगे प्रभु जी हम तो अब नौकरी करने जाते हैं। हम समझ रहे हैं नौकरी करने जाते हैं, तो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं, ये शैली देख रहे हैं इनकी। पढ़ोगे तो ये लाभ होगा और नहीं पढ़ोगे तो ये दुर्गति होगी, पढ़ोगे तो ये लाभ होगा और नहीं पढ़ोगे तो ये दुर्गति होगी। इसी तरह शास्त्र उपदेश देता है।
अन्वय क्या लाभ होगा, व्यतिरेक नहीं करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति निर्णय करता है, विवेक जागृत कर लेता है कि हमें गीता पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, ओके, मेरे पीछे बोलिए। ये श्रवंती पठन्त्येव, ये श्रवन्ति पठन्त्येव, ये श्रवण स्पेलिंग मिस्टेक है, ये शृण्वन्ति पठन्त्येव, ये शृण्वन्ति पठन्त्येव, गीता शास्त्रम अहर्निशम, गीता शास्त्रम् अहर्निशम्, न ते वै मानुषा गेया, नाते वै मानुषा गेया, देवरूपा न संशयः। देवरूपा न संशयः। स्पेलिंग मिस्टेक, इज इट नॉट? शृण्वन्ति होना चाहिए ना, ये शृण्वन्ति पठन, तो जरा इसको कर लिया। ये शृण्वन्ति पठन्त्येव, शृण्वन्ति पठन्त्येव, गीता शास्त्रम अहर्निशम, गीता शास्त्रम् अहर्निशम्, न ते वै मानुषा गेया, नाते वै मानुषा गेया, देवरूपा न संशयाः। देवरूपा न संशयः। सभी देवताओं को प्रणाम। रात्रि दिवस जो व्यक्ति गीता का श्रवण तथा पठन करते हैं उन्हें कदापि मात्र एक मनुष्य नहीं माना जाना चाहिए। आंखें कुछ गोल हो रही हैं आपकी? नहीं हो रही? निसंदेह ऐसे व्यक्ति इस जगत में देव रूप हैं। अब एक भक्त को मैं भेज दिया था तो तुरंत उसमें क्या कहते हैं उसको, लॉयरगिरी करना शुरू कर दी। देखिए इसमें तो लिखा है कि ये शृण्वन्ति पठन्ति, जो सुनते हैं पढ़ते हैं गीता शास्त्र को अहर्निश, रातों दिन 24 घंटे पढ़ते हैं, वो देवता है। अब ये तो नहीं लिखा है कि 24 घंटे, अहर्निशम का अर्थ है कि एक अर्थ ये भी ले सकते हैं और दूसरा अर्थ है कि भाई शाम को भी पढ़ता है और सुबह भी पढ़ता है। देखिए ऐसी साधना नहीं बताई जाती है, अब 24 घंटे वाली साधना नहीं बताई जाती है कि 24 घंटे साधना कर नहीं सकता है। 24 घंटे पढ़ेगा ऐसा कोई कैसे हो पाता है? नहीं, खाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है, तो ये बात वहां नहीं रखी जा रही है। रात्रि अहर्निश का मतलब दिन में पढ़ता है, सुबह भी पढ़ता है, शाम को भी पढ़ता है। तो सुबह पढ़ रहे हैं ना हम लोग गीता, तो जो सुबह ना पढ़ पाए वो शाम को पढ़ लें। तो सुंदर दिखना चाहते हैं, देव रूप दिखना चाहते हैं, तो कहते हैं नाते वही मानुषा गया, उनको निश्चित ही मनुष्य मानना ही नहीं चाहिए। वही मतलब अवधारणा के लिए, वही मतलब निश्चित है, वो तो अब मनुष्य है ही नहीं। हे भगवान, और ऐसे भक्तों को प्रसाद खिला रहे, तो किनको खिला रहे हैं? देवताओं को खिला रहे हैं। वाह, अंतर लग रहा है आपको? देव रूपान संशय, भले आपको यहां इंसान दिख रहा है लेकिन शास्त्र दृष्टि से देखिए उसका रेजोनेंस हो रहा है भगवत गीता में, उसको अच्छा लग रहा है भगवत गीता सुनना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता में जो सो जाएगा उसकी महिमा का तो वर्णन नहीं कर सकते, हमको पता नहीं। बीमार हो एक अलग बात है, वो चीज अलग चीज है, लेकिन अब कितना नुकसान है बताइए। ठीक है, कहीं लिखा है ये शृण्वन्ति पठन्ति व दैनिक जागरम अहर्निशम, न ते वै मानुषा गेया, पशु रूपा न संशया। समझ गया क्या? जो लोग इस अखबारों को सुनते हैं पढ़ते हैं रात और दिन, उनको तुम मनुष्य नहीं ही मानो। भगवान बोल रहे हैं सर, वो है पशु, मनुष्य रूप में वो पशु ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। तभी भगवत गीता को छोड़ करके अखबार पढ़ रहे हैं। और लोग अब देखेंगे न सिर्फ पढ़ते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीष्टसा, सुनते हैं, बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसमें बड़ा विचार मंथन करते हैं, फिर कहते हैं फेंको उसको, अगला लेके आओ। ऐसे करते ना गीता में भी? नहीं, एक ही भगवत गीता को बारंबार पढ़ते हैं। लेकिन जिसका फोन बच जाता है उसके सारे पुण्य फूंक दिए जाते हैं गीता क्लास में। समझ रहे हैं? सब लोग अपने फोन को साइलेंट में डाल देना, ठीक है कि नहीं? वो उनके बच्चे एग्जाम में कभी पास नहीं होते, ठीक है? तो इसलिए ये है इसमें, और बाद में उनके बाल भी नोचेंगे। ठीक, ओके। गीता ज्ञानेन संबोधम, गीता ज्ञानेन संबोधम, कृष्ण प्राह अर्जुनाय
वै कृष्ण प्राहार्जुनाय वै भक्ति तत्वं परम तत्र भक्ति तत्त्वं परं तत्र सगुणं वाथ निर्गुणम। सगुणं वात निर्गुणम्। श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से अर्जुन को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस सगुण जगत में अथवा निर्गुण आध्यात्मिक धरातल पर भक्ति की सर्वोच्चता को प्रकट किया है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। गीता ज्ञाने न संबोधम, गीता के ज्ञान के संबोधन के द्वारा कृष्ण प्राहा अर्जुनाय वै, जो अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण ने बोले थे, अच्छे से बोले थे, स्पष्ट बोले थे। वै का मतलब होता है निश्चित रूप से भक्ति तत्वम परम तत्र, वहां, तत्र मतलब वहां पे उन्होंने भक्ति के परम तत्व का निरूपण किया। वो परम तत्व कहाँ का परम है? तो कहना सगुणम, सगुणम मतलब ये भौतिक जगत में, भौतिक जगत है ना गुणों से बना हुआ, तो भौतिक जगत जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ तत्व है भक्ति, भक्ति ही सबसे मूल्यवान है। और निर्गुण मतलब आध्यात्मिक जगत में भी तो खैर भक्ति है ही, वहां तो कुछ और है ही नहीं, भक्त हैं, भगवान है और उनके बीच में भक्ति का आदान प्रदान है, वहां तो कोई और वस्तु है ही नहीं। परम की बात क्या करेंगे, वहां तो कोई और वस्तु है ही नहीं। मेक सेंस टू यू? तो अब आप समझ गए कि भगवद गीता का विषय क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। यद्यपि कर्मयोग ज्ञान योग का वर्णन किया गया है, अष्टांग योग का भी वर्णन किया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य कि वह जीव को उठा करके भक्ति योग तक लेकर के आए क्रमशः। और 7 से लेकर के 12 अध्याय में भक्ति योग का ही वर्णन है। दूसरे अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय तक अष्टांग योग मतलब कर्म, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, और उसके बाद फिर भक्ति में आ जाए। 6ठे अध्याय के आखिरी में बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमोमतः। सारे योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो बड़े प्रेम से, श्रद्धा से मेरा स्मरण अपने हृदय में करता है। तो कौन कर पाएगा ऐसा बताइए? जो भगवान में आसक्त हो। तो इसलिए अर्जुन इससे पहले पूछते, भगवान तुरंत बोलिए मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्ति तच्छृणु। तो किस प्रकार से सदा ही तुम मुझको अपने हृदय में स्मरण कर पाओगे आसक्त होकर के? तो कैसे मुझ में आसक्त हो वो तुम मुझसे सुनो। तो भगवान ने 7वां अध्याय से ही भक्ति का वर्णन किया है, 7 से लेकर 12 तक में शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। इज इट ओके? तो मुख्य विषय भक्ति ही है, भक्ति ही विषय है एक्चुअली। अन्य विषय हैं जो धीरे धीरे उसको वो जिनका पर्यवसान, कल्मिनेशन जो है वह है भक्ति में हो रहा है। जैसे आप ही बता दीजिएगा अमोघ दीर्घ प्रभु, अब आप जब कंपनी में काम करने जाते हैं तो क्या विषय पे होती, कौन सी कंपनी में आप काम करते हो, उसमें क्या विषय डिस्कस होता है? बस एक 30 सेकंड देंगे ज्यादा बोलने के लिए। सेक्रेटरियल और लीगल रिलेटेड काम होता सिंपल बात है, सेक्रेटरियल और लीगल रिलेटेड बात होती है। तो वहां पे गीता के 2.40 की चर्चा नहीं होती ना? नहीं। समझ में आ गया? प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सब्जी मार्केट में जाएंगे तो वहां पे गीता की चर्चा नहीं हो सकती है। आलू है, टेटा है, परवल है, ये है, वो चिल्लाते रहते हैं यार, ठीक है ना? और अगर शेयर मार्केट में जाएंगे तो वहां तो निश्चित बात है कि भगवत गीता के बारे में नहीं बात होगी। समझ आ रहा है ना? तो अब कौन दो लोग बात कर रहे हैं उसी से आप अंदाजा लगा लेते हो कि बात उस किस विषय में ही होगी। इज इट क्लिकिंग इन? तो अब कोई कहे कि भगवान के परम प्रिय भक्त अर्जुन हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनके बीच में क्या वार्ता होगी? सब्जी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में नहीं, वह भगवान की भक्ति के बारे में ही बात करेंगे। कुछ समझ में आया? उदाहरण प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरह से समझाते हैं, वो भगवान की भक्ति के बारे में ही बात करेंगे। मेक सेंस टू यू? वही अर्जुन को अच्छा लगेगा और वही भगवान को अच्छा लगेगा। तो भगवत गीता का विषय क्या है? शुद्ध भक्ति ही विषय है उसका। इज इट ओके? ठीक है। सोपानष्टदशैरेवम् सोपानष्टदशैरेवम् भुक्ति मुक्ति समुच्छ्रितैः मुक्ति मुक्ति समुच्यते क्रमशः चित्तशुद्धि स्यात् क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। इसको जरा हाई वो रखना, आप समुच्छ्रित है, कुछ इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है। अतः गीता का ज्ञान 18 अध्यायों की एक सीढ़ी है। देखिए अतः का लिंक समझना होगा। भगवद गीता का उपदेश क्या है? भक्ति का ही उपदेश है।
लेकिन क्रमशः उसको जीव को भक्ति की ओर लेके जाने वाला है। तो कह रहे हैं अतः गीता का ज्ञान 18 अध्यायों की एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर व्यक्ति भुक्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति से ऊपर उठता है, भोग और मोक्ष की इच्छा से ऊपर उठता है तथा क्रमशः चित्त की शुद्धि तथा परम भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा की योग्यता को प्राप्त करता है। सोपान अष्टदशैरेव, अष्टदश का अर्थ क्या होता है? 18। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एवं भुक्ति मुक्ति समुच्चित होगा, जो भी अर्थ है उसका मतलब है कि भुक्ति और मुक्ति को छोड़ते हुए क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात्, उससे चित्त शुद्धि होती है और प्रेम भक्ति उसे प्राप्त होती है। क्या आप भगवत गीता को जो लोग सुन रहे हैं दूसरे अध्याय में सुन रहे हैं कि नहीं? भगवान भोग की लालसा को गर्हित बता रहे हैं और निष्काम कर्म योग करने के लिए कर रहे हैं, उससे आत्मा का आनंद प्राप्त होगा, फिर आगे परमात्मा की अनुभूति करने के लिए अष्टांग योग करेगा और फिर आगे भगवान की अनुभूति करने के लिए भक्ति योग करेगा। तो ये है ना सोपान अलग 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 इस प्रकार से, तो ये आप समझिए इसे। साधो गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम, साधो गीतांभसी स्नानं संसारमलनाशनम्, श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यं हस्ति स्नानं वृथैव तत्, श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यं हस्ति स्थानं तथैव तत्। भगवत गीता के पवित्र जल में स्नान करने द्वारा साधु जन संसार की दूषण से मुक्त हो जाते हैं, परंतु भगवत श्रद्धा से विहीन व्यक्ति व्यर्थ में ही हाथी स्नान की भांति ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हाथी स्नान के तुरंत बाद धूल में लौट जाता है। दैट्स वेरी गुड, इंटेलिजेंट। साधो गीतांभसी स्नानम, साधु जन गीता के अंभसी का मतलब होता है जल, गीता के जल में स्नान करके तो समझ लेना चाहिए क्या होना चाहिए? संसार मल नाशनम, संसार के मल का नाश कर लेते। उसका मतलब है कि ये जल परम पवित्र है। कीचड़ से मिले हुए जल से हम पवित्र नहीं होते, ठीक। श्रद्धाहीन सतत्कार्यम, लेकिन जिसकी श्रद्धा नहीं है, क्या श्रद्धा नहीं है? कि कृष्ण भगवान है। डू यू एग्री? प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन में बताया है ना कि भगवत गीता को समझना है तो चाहे कितना भी कचरा हो तुम्हारे हृदय में, लेकिन एक बात स्वीकार करनी है। क्या बात स्वीकार करनी है? कि कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद कहते हैं एटलीस्ट थियोरेटिकली एक्सेप्ट। जैसे तनिष्क प्रभु ने मुझे बताया कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, अब वो जान रहे हैं इसको, वो ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन मुझे थ्योरी में तो मानना पड़ेगा ना कि ऐसे कार्य करती है। अब मैं वो ही नहीं मानूंगा तो दवा लूंगा क्यों? समझ पा रहे हैं? और जैसे वो बता रहे हैं वैसे लूंगा। मैं कहूंगा कि प्रभु जी ये खमीरा मरबीद बहुत बढ़िया है, ऐसा करता हूँ, आधा किलो खा जाता हूं मैं, ऐसा तो ना होता है, बीमार हो जाओगे। क्यों भाई? तनिष्क वो हंस रहे ना, अभी आप सब हंस रहे ना। आधा किलो, अरे भाई आधा चम्मच खाना है तुमको, सुबह दोपहर शाम करके। आप हंसेंगे नहीं? हंस ही रहे हैं ना कि कोई आधा किलो खाएगा उसको क्या बैंड बज जाएगी? बज जाएगी नहीं। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल दें। प्रभु ने खमीरा मरवीर बनाया था, मैं पर रखा हुआ था, उसमें ना ये प्रिजर्वेटिव मिलाते नहीं है, तो उसमें फफूंद आ गया था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। समझ गए मैंने उदाहरण क्यों दे रहा हूं? फफूंद आ गया था उसमें, तो मैंने डब्बा खोला और उसको मैं घोटने ही वाला था, उसके बाद डालने वाला था, लेकिन कहा ये क्या है, ये तो कुछ संदिग्ध लग रहा है। तो उसमें कुछ फफूंद लगी हुई थी, तो मैंने कहा ना ये तो नहीं फेंकना। तो मैंने प्रभु से पूछा कि क्या होता अगर मैं खाता? कहते प्रभु जी आपकी फजीयत हो जाती है ना। फजीयत शब्द था ना, बहुत मुश्किल, अब बहुत तबीयत आपकी खराब हो जाती। क्या सोच रहा हूं कि ये तो अमृत है, ये तो मेरी बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन बीमारी बढ़ा देता। तो आप समझ गए ना उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? जिसकी भगवत गीता के अध्ययन में अश्रद्धा की फफूंद लगी हुई है, समझ रहे, तो वह उल्टा काम करेगी। और देख रहे हैं ना कि गीता का उपदेश क्या है? कर्म करो, कर्म करो, कर्म योगी बन जाओ, कर्म योगी नहीं कर्म वीर बन रहे हो। है कि नहीं? और उनसे पूछो भगवान कौन है, तो भगवान पे कोई विश्वास नहीं। उल्टी बात चल रही है, जगत को भोगने वाले बन जाते हैं। और ये साथ देखा गया है, देखा जा रहा है। एक संप्रदाय है जिनका बड़ा विश्वास है कि भगवान ने गीता नहीं बोली है, शिव बाबा जी ने बोली है, जो भगवान कृष्ण के अंदर बैठ करके बोल रहे थे। आहा, ये टीका बड़ी अच्छी लगी होगा।
ऐसा हो गया। और ऐसे लोगों की चाय भी नहीं छूटती है, संसार क्या छूटेगा कि नहीं। इसीलिए कह रहे हैं हस्ति स्थानम वृथैव तत्, वृथा ही है। तो ऐसे गीता को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद इसको समझाते हैं बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, कि भगवत गीता को जो परंपरा में नहीं स्वीकार करता उसकी क्या स्थिति है, जैसे शहद है उसका ढक्कन बंद हो, है ना। आप लोग करते हैं ना, शहद होता है, शहद में चींटियां बड़ी जल्दी लगती हैं, हम तो शहद के ढक्कन बंद कर दिया, चींटियां घूमती रहेंगी लेकिन एक दाना नहीं मिलेगा उनको। तो भगवान ने ये ढक्कन बंद करके रखा है कि भक्तों से नहीं सीखोगे, परंपरा में नहीं प्राप्त करोगे, तो अब गीता पढ़ते पढ़ते फूंक दोगे जीवन, लेकिन कुछ नहीं समझ में आएगा। मद भक्त एतद विज्ञाया, ये भगवान गीता में बोलते हैं, मेरे भक्त ही इस ज्ञान को समझते हैं। 13वां अध्याय देख लीजिएगा। भक्ति के बिना भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। भक्ति भावना से कि कृष्ण भगवान हैं, सब कुछ जो बोल रहे हैं वो सही है। सर्वम एतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशवम, हे केशव जो आप बोल रहे हो सब कुछ सच है। ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर के व्यक्ति भगवत गीता को अप्रोच करे। समझ में आ रहा है? ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। साधु लोग, भक्त लोग क्या मानते हैं, अरे खुश हो जाते हैं, भगवत गीता की एक एक बात सत्य है, कृष्ण आप भगवान हो, ये बात स्वीकार करते हैं, हर्षित हो जाते हैं। लेकिन जिनकी इस प्रकार की श्रद्धा नहीं है, क्या श्रद्धा कि कृष्ण भगवान है, वो कोई समान व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति वो असामान्य व्यक्ति भी नहीं है, वो भगवान है। तो वो कोई महापुरुष नहीं है इत्यादि इत्यादि, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से जब वैसी श्रद्धा से युक्त रहेगा कि भगवान बोल रहे हैं, तब उसे भगवत गीता समझ में आएगी। समझ पा रहे हैं? और नहीं तो उसमें जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और अभी देख भी रहे हैं जगत में, प्रभुपाद जी ने बताया कि इतने गीता के संस्करण हैं, पढ़ के एक भी व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बना। जो लिखने वाला वो भी तो नहीं बना ये भी इंटरेस्टिंग है, जो लिखने वाला वो भी नहीं बना। नहीं तो बोलता ना कि कृष्ण भगवान है, नहीं तो हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, तो उस कौन, तेरा बाप? किसकी प्राप्ति करनी बताइए? मुख से कृष्ण नहीं निकल रहा है। और यही नहीं, प्रकाशानंद सरस्वती जिनके 60,000 शिष्य थे बनारस में, वह महाप्रभु के लिए बोलते हैं वो चैतन्य, वो चैतन्य, वो चैतन्य। ऐसे 3 बार चैतन्य चैतन्य निकला, लेकिन मुख से कृष्ण नहीं निकला उसके। इस प्रकार से सीज हो जाती है, इस प्रकार से बोतल बंद हो जाती है। कुछ नहीं समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिनों रात, लेकिन गीता का एक अक्षर नहीं पढ़ रहे, समझ पा रहे हैं। मेक सेंस टू यू? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या श्रद्धा आपने को लेनी है? कृष्ण भगवान है। और आप लोग खुश होइए क्योंकि आप लोग हाथी नहीं हैं। हम लोग, मैं भी नहीं हूं इन केस। मेरा चेहरा आपको हाथी से लग रहा है क्या? मे बी बेबी एलिफेंट और समथिंग लग रहा है। नहीं नहीं ना, ओके। क्यों? हमारी श्रद्धा है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। कैसे? भगवत गीता सुन करके, प्रभुपाद जी सुन करके, उनके अनुगत्य भक्तों से सुन करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए। गीतायाश्च न जानाति, गीतायाश्च न जानाति, पठनं नैव पाठनं, पठनं नैव पाठनं, स एव मानुषे लोके, स एव मानुषे लोके, मोघ कर्म करो भवेत्। मोघ कर्म करो भवेत्। आहा, जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पठन तथा पाठन के विषय में कुछ भी नहीं जानता, गीता क्या? गीता गीता मेरी पड़ोसन का नाम है गीता उसके बाद करना है ना। ऐसा व्यक्ति मनुष्य के परम कर्तव्य में विफल हो जाता है। जानवर के कर्तव्य तो आराम से कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए ट्रेनिंग जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य कर्म नहीं कर पाएगा। गीतायाश्च न जानाति, जो गीता को नहीं जानता है। अब आप लोग ज्यादा फूलिएगा मत, क्योंकि इसी जीवन में हम अपने काफी प्रचुर साल बिता चुके हैं बिना गीता का एक श्लोक भी समझे। हमारे तो 21 साल बीत गए थे ऐसे। आप में से कितने लोग के? चलिए स्मॉल इंटरव्यू। मोहित प्रभु, आपका नाम ही मोहित है यार, नाम चेंज करो, आपका नाम कुछ नाम अलग डालो। उनका नाम मोहित नहीं होना चाहिए, अन्य माधवानंद सुनते हैं। माधवानंद प्रभु, ये बताइए। माधव प्रभु, चलिए अच्छा है, फेमस। माइक पे लीजिए, माइक लीजिए।
कितने साल बीत गए, भगवत गीता का श्लोक एक बार भी आपने सुना नहीं था। कब आए आप गीता का श्लोक पहली बार, कितनी उम्र साल में सुने आप? क्लास 7 में। क्लास 7 में गीता चर्चा यथारूप? नहीं हाँ। यथारूप नहीं, श्लोक सुना था आपने? नहीं सब, चलो चलो सुन, नहीं देखिए ना जाना थी, मतलब कुछ कुछ बात समझ में आई हो। इधर नहीं अरे इतना टाइम थोड़ा इतना लगता। अनिश प्रभु बताइए। पहले सुना था लेकिन 18 साल केवल आप बस आपको 18 साल 18, बगल वाले को दीजिए। हाँ, कितना? 17-18 is 17-18। हिरन प्रभु 14। विवेक प्रभु 18। इधर दीजिए 12, 12। वाओ ये अच्छी एडवांस्ड है। हाँ 25, 25। 6-7 क्लास में। आपको जो पूछा जा रहा उत्तर ये होता है 6। अब आप कितने साल की थी? मुझे आपका बाप हूँ कि आपका मालूम मुझे मालूम कराएगा कि छठी क्लास में कितने साल की थी? नाम पूछ रहे थे, एज पूछ रहे थे। एज कितनी थी आपकी? याद नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा कोई समय नहीं था कि आप नहीं थे मैं नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, उतना समय व्यर्थ गया। मानते हैं? अरे हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं, जस्ट इन हैप्पी मूड, सुपर हैप्पी मूड। आई कैन गो इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, डांट भी सकता हूँ लेकिन आई एम ओनली इन हैप्पी मूड। तनुज प्रभु आपका कितनी उम्र बीती थी? 12 साल मैंने भगवत गीता को सुना था। सो वेरी गुड। तो ये क्या कहते हैं, ये क्लैश, टाई अप। हम 21 साल तक अपना जीवन व्यर्थ किए थे और मान रहे थे कि हम बहुत सफल हैं, बहुत सफल हैं। ये तो कह रहे हैं गीता याश्च न जानाति पठनम नैव पाठनम। बल्कि मैं देखूंगा कि मुझे भगवत गीता तो सुना था, भागवत का तो नाम भी नहीं सुना था मैंने। भागवत का तो नाम भी नहीं सुना था। और सुना कहाँ था पता है पहली बार? नैमिषारण्य में, जहां व्यास गद्दी है वहीं पे मैंने पहली बार नाम सुना था कि भागवत को चाहिए, लेकिन रजिस्टर नहीं किया था। ये था पंडित जी बोल रहे थे भागवत के बारे में, यहाँ भागवत बोली गई थी। वी आर सो कवर्ड अप, वी कैन बी सो मच कवर्ड अप। और जो व्यक्ति हमको लेके गए थे वही हमारे फूफा जी, हम उनका सम्मान भी करेंगे। उनके घर में प्रभुपाद जी का भगवत गीता यथारूप था, वो मैंने से निकाला, खोला, समझ में नहीं आ रहा, अंदर रख दिया। दैट वॉज माई फर्स्ट कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स एग्जैक्टली 20 years, नॉट 21। 1 साल पहले, 2002 की बात कर रहा हूँ। और 2003 में हमको पहली बार प्रभुपाद जी का पुस्तक, मतलब उसका पढ़ना शुरू किया। पर 20 साल तो हमने मान के चले कि पूरा जीवन व्यर्थ किया। समझ में आता है कि अब भी व्यर्थ करते रहे, और जिस दिन गीता नहीं पढ़े वो दिन आपका व्यर्थ हुआ, ये मान के चलिए। इस तरह से समझ में आ रहा है? बड़ा सुंदर बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बोल रहे थे, शास्त्र सुनने से क्या फायदा है? वी रीफ्रेम आवर लाइफ, वी रीफ्रेम आवर लाइफ। वी बोलिए मेरे पीछे, रीफ्रेम आवर लाइफ। कुछ समझ रहे हैं इसकी बात? क्या आपके जीवन में कोई रिफ्रेमिंग नहीं हुई है? कब उठना है, क्या खाना है, क्या जपना है, क्या अंतर नहीं आ गया? और उसका प्रभाव अपने चित्त में नहीं देखते? इट्स अमेजिंग। शास्त्र नहीं सुनेंगे तो गलती खाएंगे ही, गलती करेंगे ही। तो कह रहे हैं गीता याश्च न जानाति पठनम नैव पाठनम। नहीं पढ़ता है और पाठनम नहीं पढ़ाता है। भगवान मेरे को डांट लगा रहे हैं। अगर मैं नहीं, सामर्थ्य है पढ़ाना, पाठन मतलब होता है ना, पढ़ाना होता है ना, ज्ञान है और नहीं पढ़ाता है। स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत। वह इस मनुष्य लोक में व्यर्थ के कर्म करता है। मोघ मतलब जिनका परिणाम हार है। मोघ मतलब निष्फल कर्म करना। और अमोघ मतलब आंखें गोल करने वाली बात हो जाएगी, अ लगा दीजिए। अमोघ मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। अब हम इस श्लोक को थोड़ा चेंज करते हैं, ना हटा दीजिए। गीतायाश्च जानाति, यह लगा दीजिए। गीतायाश्च यह जानाति पठनम, फिर ना हटा दीजिए, पठनम एवं पाठनम। जो गीता के पठन पाठन को जानता है, बस गीता के ही पठन पाठन को जानता है।
स एव मानुष्य लोके, वही व्यक्ति मनुष्य लोक में अमोघ कर्म करो भवेत, वही व्यक्ति अमोघ कर्म कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई भाई की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई विरोध? जो भगवत गीता पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वह अमोघ कर्म कर रहा है। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि इस पुण्य को, इस धर्म को आपसे छीन ले जाए। दिमाग लगाइएगा, और कुछ भी होगा ना तो चिंता होगी कि कोई चोरी कर ले जाएगा। मान लो रूम खुला है, आपका घर खुला छोड़ के आए ना आप लोग, घर कोई नहीं, खाली छोड़ देंगे खुला? नहीं छोड़ सकते हैं। ज्यादा पैसे ना हो तो भी ताला क्या आते हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, है कि नहीं? बाथरूम में भी ताला लगा देते हैं। हाँ, लेकिन अब आप ये बताइए कि भगवत गीता के ज्ञान को, है तो एकदम अद्भुत ज्ञान, क्या साथ में लेके चल नहीं रहे हैं, लेकिन ढो नहीं रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? इट्स नॉट अ बर्डन। अरे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? जय वृंदा माता जी, पूछ लूं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम, जरा कोई पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाएंगी। तो ज्ञान आपके संग है ना साथ में? किसी की ताकत है कि छीन ले? और उसको ढो रही हैं क्या आप? नहीं, बल्कि आप उस पर विचार करने लग जाए, यू बिकम एनलाइवन्ड, इज इट नॉट? नेहा भी क्रमनाशस्ति इत्यादि श्लोक आप जानते हो। जो आ गया आपके चित्त में वो अब जिंदगी भर के लिए रहेगा। सुनिए, इसीलिए कह रहा हूं कि भगवत गीता को पढ़ाने में आप प्रवृत्त होइए। अमोघ कर्म है ये, और जो पढ़ेगा आपके साथ वह भी अमोघ कर्म करेगा। अमोघ, अक्षय। अब कठिनाई क्या होती है, जब हृदय शुद्ध होता नहीं तो कितनी भी महिमा गाई जाए, वो कहेगा नहीं ये सच नहीं हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता है। तो फिर तुम ही सच बोल दो, जरा बता दो। ये सच नहीं तो आप सच बोल दीजिए। आप बताइए सच क्या है, क्या सच है, क्या जानते हैं आप? पूछो कि क्या जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति बोला, अरे ये गीता इतना अच्छा ग्रंथ है, अब इसको एक आदमी बोल ही नहीं सकता है। अरे बेवकूफ, वो आदमी ने नहीं बोली है, भगवान ने बोली है। ऐसा लग रहा गुणगान कर, जरूर 5 लोग मिलकर के इसको लिखे होंगे। और का छठे तुम हो गए कि नहीं? 5 लोग ने मिल के लिखी और कहीं कुछ संशोधन के लिए आपको बुला लिया होगा कि एडिटर साहब ने जो है एडिटिंग करी, इसका भी हम सहायता लेते हैं। नहीं भाई, भगवान के पास असीमित ज्ञान है, उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। बस उनको एक बछड़ा चाहिए था, पार्थ तो वह बुला लिया, अर्जुन को बुला लिया। वो व्यक्ति जो भगवान का मित्र है, बस। ओके, नेक्स्ट। तस्माद् गीतम न जानाति, तस्माद् गीतां न जानाति, नाधमस्तत्परो जनः, नाधमस्तत्परो जनः। धिक, धिक समझते ना, बोला धिक, धिक्कार वाला। धिक तस्य मानुषम देहम, धिक् तस्य मानुषं देहं, विज्ञानम कुलशीलतम। विज्ञानं कुलशीलतम्। बहुत सुंदर गाली दी जा रही है। आहा। अतः श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं से अनभिज्ञ व्यक्ति से अधिक अन्य कोई पतित नहीं है। उसके मानव जन्म, उसके विज्ञान, उसकी गरिमा तथा उसके संपूर्ण कुल पर धिक्कार है। आहा, ये तो अमृत लग रहा होगा, कितना मजा आ रहा सुनने में। तस्माद् गीतम न जानाति, जो गीता को नहीं जानता। एक बार मुझे कोई बोला, आप भगवत गीता क्यों नहीं बोलते हैं, गीता बोलना अपराध है। तो आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप गीता शब्द बोल देंगे तो वो अपराध है। यहाँ लिखा है ना, तस्माद् भगवत गीता नहीं बोलता, तस्माद् गीताम न जानते। गीता मतलब भगवत गीता। तस्माद् गीताम न जानाति, जो भगवत गीता को नहीं जानता है। तो जानेंगे तभी ना जब आएंगे और हम कहने लग जाएं कि भाई हमको समझ नहीं आता है। तो अब नहीं सुनने से तो समझ में आने लग जाएगा ना सारा ज्ञान। अनादिकाल से तो हैं ही हम लोग यहाँ पे, सब कुछ स्फुरित होने लगा ना। आएंगे तब तो समझ में आएगा कि हाँ ये सवाल समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे देखेंगे समझ में भी आएगा। तस्माद् गीताम न जानाति, जो गीता को जानता ही नहीं है। न अधमस ततः परो जना, उससे अधिक कोई नीचा अधम व्यक्ति नहीं है। अब वो चाहे समाज की कितनी भी ऊंची पोजीशन पे हो, शास्त्र क्या बोल रहा है, उससे नीचा कोई है ही नहीं, तो उसके पास पहुंचाओ। डू यू एग्री?
नीचे गिरा है उसको वो और नहीं गिर सकता है। जो सबसे पतित है उसका एक एडवांटेज ये है कि वो और नहीं गिर सकता है। जो जमीन पे गिरा है वो और नीचे क्या गिरेगा, पाताल में धंस जाएगा। मैं कहूं मोहित प्रभु आप नीचे बैठिए, तब क्या बोलेंगे, बैठे तो हैं और नीचे क्या जाए। है कि नहीं? ये भी एक एडवांटेज है कि जमीन पे जो है उसका फायदा क्या है, वो और नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर ही उठेगा ना। तो जो एकदम नीचे है तो उसके पास दिया जाना चाहिए ज्ञान। लेकिन यहां इतने प्रेम से नहीं बोल रहे, धिक तस्य मानुषम देह, उसका मानुष देह लेना ही धिक्कार है। विज्ञानम, अब वो साइंस का विज्ञान क्या, कुछ भी अर्थ ले लीजिए, लेकिन विज्ञान का मतलब जो विशेष ज्ञान उसके पास है, कुछ भी हो, कुछ भी वो जानता हो। अब हम बुरा नहीं माने, कोई भी नाम लेते हैं, आयुर्वेद का ज्ञान जानता है, वह है और कौन से वेद, धनुर्वेद जान रहा है, ये जान रहा है, वो जान रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री जान रहा है, बायोलॉजी जान रहा है, जो भी आप ज्ञान ले लीजिए, लेकिन धिक, धिक, धिक्कार है। कैसे बोलते हैं धिक्कार है, हम कहीं और भी बोलते हैं ना धिक्कार है, कभी कभी बोलते थे हम धिक्कार है किसी अलग तरह से। हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है, वो उस तरह से नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक ठीक। धिक्कार है, अरे धिक्कार है। समझे? धिक कुल है और धिकशील मतलब बहुत शील स्वभाव के हैं, बड़े नम्र हैं, बहुत ये हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता तो हम नहीं जानते, धिक्कार है। कुल बड़ा ऊंचा है, हम बड़े उच्च कुल में पैदा हुए हैं, जो भी आप ब्राह्मण कुल में उच्च मान लें, गीता पढ़े ना, गीता तो नहीं पढ़े, धिक्कार है। और ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। ये एक बार मैं भगवद गीता और ये कृष्णा बुक वितरण कर रहा था, घर गया था तो उधर मोहल्ले में कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ऐसे हमको मिले, बोले उपनिषद के कोई भी मंत्र हमसे पूछ लो। हमने कहा हरे कृष्ण मंत्र बताइए, वो तो नहीं पता। मन में यार धिक्कार है, अरे धिक्कार है। इस तरह से क्या फायदा तुम्हारा इसके, तुम भगवान से ही अपने संबंध को नहीं समझते, तुम्हारा फायदा क्या। ये बताइए आप प्राइम मिनिस्टर से झगड़ा करके कहां खुश रहे लोग, ये बताओ। अब जो व्यक्ति अपने बाप का नाम नहीं जानता तो बताइए इसका क्या मतलब हुआ। बाप के नाम को न जानना ये शर्मसार बात है कि नहीं। इस जगत में आप यहां कोई व्यक्ति है जिसको अपने बाप का नाम ना पता हो, कितना धिक्कारणीय स्थिति होगी कि नहीं। अरे इसको तो अपने बाप का भी नाम पता नहीं है, इसका अर्थ समझ रहे हैं आप। अगर मैं ऐसे बोलूं और इसको तो अपने बाप का नाम पता नहीं है, कुछ समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है। इज वेरी अमेजिंग ना, बाप तो है लेकिन आप समझ रहे इसका अर्थ क्या है, और इसको तो अपने बाप का नाम भी पता नहीं है। तो किसी से पूछो, हम गए थे क्लास देने के लिए, एक बुड्ढा मिल गया, मतलब बुड्ढे तो आते ही हैं प्राय। तो आए, बोला अच्छा प्रवचन किया आपने, सही बात है, उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। हमने कौन, हाँ वही परम पिता परमात्मा परमेश्वर, जनरली जो कहते ही हैं, कौन, अरे वही परमात्मा ने, कौन। अब मैं पिन करना शुरू कर दिया, कौन कौन, अरे विष्णु विष्णु विष्णु। समझ रहे ना, जिसको मान लीजिए वही है। वाह, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। बाप का तुमको पता नहीं है, समझ रहे हैं। कॉलेज में भी एंट्रेंस में सबसे पहले पूछते हैं फादर का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, पूछते हैं ना बात। तो गीता में ये बता रहे हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। समझ रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो माता धाता पितामह। ये ओरिजिनल श्लोक अमिताभ बच्चन का नहीं है, भगवान का है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। नहीं, शहंशाह राजा तो वही है ना, माता दाता पितामह, तो मैं ही माता हूं, मैं पिता हूं, ये गीता में बोला। दूसरा बात बोले अहम सर्वस्व प्रभवो, सभी का स्रोत मैं हूं, सब कुछ मेरा ही, परमेश्वर। क्या श्लोक है 5.29 जरा बताइए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हो गए ना शहंशाह। तो कहे भगवान, ये ओरिजिनल डायलॉग भगवान का है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। समझ आ गया। तो शहंशाह भगवान कृष्ण ही है, ओनली कृष्णा, कृष्ण इज ओनली गॉड। ये अमिताभ बच्चन नहीं है। कृष्णा इज, कृष्ण का डायलॉग है, चोरी किया गया है, कुछ गलती कोई विरोध, शास्त्र छोड़ के नहीं बोल रहा है कुछ।
किसी को देखना देखना। सर्व क्या है वो 5.29 क्या था? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। ये बात है। बस यह है कि भगवान हमेशा नवयौवन है, ये बोलते हुए भी नवयौवन ही है। ओके, यू कैन गो फॉर अदर 15-20 मिनट्स। आगे देखिए, गीतार्थम ना विजानाति गीतार्थं न विजानाति नाधमस्तत्परो जनः नादमस्तत्परो जनः धिक् शरीरम शुभम शीलम दिक्शरीरं शुभं शीलं विभावन्तद गृहाश्रमम। विभावन्तद् गृहाश्रमम्। श्रीमद् भगवद गीता के ओर से अनभिज्ञ व्यक्ति से अधिक कोई पतित नहीं है। उसके शारीरिक सौंदर्य, उसके चरित्र, उसके वैभव तथा उसके गृह आश्रम पर धिक्कार है। गीता अर्थम ना भी जानाती, जो गीता के अर्थ को विशेष रूप से नहीं जानता है, न अधमस ततो परोजना, उससे अधिक कोई अधम व्यक्ति नहीं है। धिक शरीरम, उसका तो शरीर ही धिक्कारमय है। शुभम शीलम, इधर दोनों जगह जोड़ सकते हैं। शुभम शरीरम, बड़ा सुंदर लग रहा शरीर, आहा, वो धिक्कार है। वो मतलब अब हम और कुछ नहीं बोला, धिक्कार देने से पता है हो जाएगा। और शीलम, बहुत सुंदर स्वभाव का होते हुए भी वह खराब व्यक्ति है। विभावंतद गृहाश्रम, विभाव का अर्थ क्या हुआ? वैभव, सॉरी। तो उसको जो वैभव है वह भी धिक्कारणीय है और गृह आश्रम भी धिक्कारणीय। तो यानी कि ऐसा नहीं कि हम गृहस्थी में हैं तो हम अब गीता नहीं पढ़ेंगे, यह हमारे पास समय नहीं है। अरे धिक्कार है, ऐसे बोलना चाहिए। तुम्हारे धिक्कार है तुम्हारी गृहस्थी पे। जितने आस्था से, जितने महत्व बुद्धि से लोग साइंस फिजिक्स पढ़ते हैं, क्या उसी प्रकार से भगवद गीता पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो धिक्कार है। तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गीता शास्त्रम न जानाति नाधमस्तत्परो जनः। गीता शास्त्रं न जानाति नादमस्तत्परो जनः धिक् प्रारब्धम प्रतिष्ठां च पूजा दानम महात्तमम्। दिक् प्रारब्धं प्रतिष्ठां च पूजा दानं महात्मम्। बड़ा स्पष्ट है। गीता शास्त्रम न जानाति, जो गीता शास्त्र को नहीं जानता है, न अधमस ततो परो जनः, उससे अधम कोई व्यक्ति नहीं है। धिक प्रारब्धम, अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, धन वैभव जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, और प्रतिष्ठा, जो जगत में बड़े भाई बड़े उनके सम्मान है भाई, बहुत मानते हैं लोग उनको, बहुत मानते हैं। पूजा, और जो पूजा कर रहा है, दानम, बहुत दान कर रहा है, और महात्तमम, बहुत बड़े बड़े सब चीजें हैं, वो पे धिक्कार है। बेसिकली वो, जैसे मान लीजिए कोई शरीर है, उसमें प्राण निकाल लीजिए, तो उसमें क्या मतलब? कुछ बात रही, फूंक दे जाना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। वेरी अमेजिंग। ऐसा नहीं कि ये ऑप्शनल है, धिक्कार है, सब लोग धिक्कारेंगे। भगवद गीता शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति से अधिक कोई पतित नहीं है। उसके प्रारब्धों, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पूजा, उसके दान तथा उसकी महत्ता पर धिक्कार है। गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति सर्वं तम निष्फलं जगुः सर्वं तं निष्फलं जगु धिक् तस्य ज्ञानदातारम् दिक् तस्य ज्ञानदातारम् व्रतम निष्ठो नहीं मेरा सिस्टम व्रतम निष्ठाम तपो यशः व्रतं निष्ठां तपो यशः। वह व्यक्ति जो गीता शास्त्र का सम्मान नहीं करता, उसे सभी प्रकार से असफल जानना चाहिए। उसके गुरु, उसके व्रतों, उसकी निष्ठा, तपस्या तथा यश पर धिक्कार है। समझने का प्रयास कीजिए। गीता शास्त्र मतिर नास्ति, ये अंतर हो गया। एक है जानता नहीं है और दूसरा है सम्मान नहीं है। थोड़ा अलग बात हो गई। हो सकता है वो जानता ना हो, लेकिन सम्मान बुद्धि है कि गीता बहुत अच्छा है। हो सकता है वो किसी कारण से ना पढ़ पाए, लेकिन मान रहा है कि गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, तो अंतर आ जाएगा। सर्वम तम निष्फलम जगुः, उसके क्या लिखते हैं? उसका जीवन असफल मानना चाहिए, निष्फल हो गया। उसकी मति ये नहीं आए कि गीता पढ़ना चाहिए, अच्छा ग्रंथ है। दिक् तस्य ज्ञानम, उसका ज्ञान को धिक्कार है। दातारम, दान देने के गुण को भी धिक्कार है। व्रत लिया है वह भी धिक्कार है। सॉरी मिस्टेक हो गया। धिक् तस्य ज्ञान दातारम, जो उसको ज्ञान देने वाला गुरु है, उस पे धिक्कार है।
गोली मार दो दिखा जा सका कि नहीं, क्या मतलब हुआ, क्या है सुनो बताइए। वो लोभी गुरु और पापी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु लोभी है, वो चाहता है कि पैसा देगा शिष्य तो उसे ज्ञान का उपदेश नहीं देगा, ऐसी बातें बोलेगा कि बस वो चलता रहे। एक चीज छोड़ दो तुमको दीक्षा दे देंगे, क्या, लौकी। जो तुमको एक पसंद हो वो छोड़ दो बस, ठीक है हमें करेला छोड़ देंगे हम, एक चीज छोड़ देंगे। अब गुरुजी को क्या पता है कि तुमको करेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा लगता है, वो तो आप जानोगे। कितना इजी होता है ना दीक्षा लेना, करते हैं ऐसे लोग। हाँ हाँ छोड़ दीजिए, हम लौकी हम करेला नहीं खाएंगे जिंदगी में कभी, और कोई कह देगा आजकल हम सोयाबीन कभी नहीं खाएंगे या व्हाटएवर। और ये है ना धोखेबाजी, या गुरु बताए नहीं कृष्ण भगवान है उनकी सेवा से करनी चाहिए। तो इस प्रकार का गुरु जो है, जो दाता है, जो ज्ञान का दाता है, वह भी धिक्कारनीय है, ठीक है। और जो कोई व्रत लेकर कर रहा है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस जगत में आप देखें खूब लोग व्रत करते हैं, ये व्रत वो व्रत करके करके सूख जाते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा तो मोटी होती जाती है। देखा आपने, शरीर सूख रहा है लेकिन भोग की इच्छा मोटी हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो धिक्कार है कि नहीं। निष्ठाम, निष्ठा का अर्थ क्या लगता है, व्रतम निष्ठा था क्या, उसकी निष्ठा मतलब उसकी श्रद्धा, फिक्सिडनेस, लगा पड़ा है किसी कार्य करने में, धिक्कार है। उसके तप पे धिक्कार है और यश पे भी धिक्कार है। भगवान को समझा नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। क्या है, से संबंध नाही जारा वृथा जन्मा गैलो तारा, सेई पशु बड़ा दुराचार, सेई पशु बड़ो दुराचार। जिसने अपना संबंध भगवान से नहीं समझा, से संबंध नाही जार वृथा जन्म दयालोतार, उसका जन्म वृथा चला गया। सेई पशु बड़ा दुराचार, वो उस पशु ने बड़ा दुराचार किया। वही पशु है, पशु नहीं, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, यही पशु है, बड़ा दुराचार कर रहा है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान के बारे में समझ नहीं रहा है भगवद गीता से। अब इस पे एक रोचक कहानी सुनना चाहेंगे आप। ज्ञानी जैल सिंह, प्रभुपाद जी के समय में ज्ञानी जैल सिंह जी उनसे मिलने के लिए आए थे और वह तब प्रेसिडेंट नहीं थे। लेकिन प्रभुपाद जी जो भगवद गीता थी उसको उन्होंने सर से लगाया और कुछ समय तक चले। ये बड़ा महान ग्रंथ है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसने भगवद गीता को सम्मान दिया है। मति समझ रहे हैं, जिसको आप बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, तो निश्चित ही आगे बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे और आगे जाकर वो भारत के प्रेसिडेंट बने। सी सी मैं समझता हूं कि बहुत से भक्त लोग यहाँ पे होंगे, पता नहीं बहुत का तुमको नहीं पता, एक दो भक्त तुमको बोले हैं कि उनकी बहुत इच्छा थी भगवद गीता को समझने की। ये बहुत महान इच्छा है, बहुत महान इच्छा है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए समय निकालना चाहिए, है ना। मति मतलब ये बहुत बड़ा बात हमको बोली जाएगी। मैं कहूं कि कल मुझे एक सूत्र मालूम चल गया है, एक मंत्र भी सीक्रेट मालूम चला है, जिसका एक हफ्ते बस आप आधा घंटा जप कर लें तो अब आपको हर महीने 1 करोड़ रुपए अपने आप प्राप्त होते लगेंगे। अब मैं समझता हूं अगर वाकई मुझे पता होता तो लोग मर्डर कर देते एक दूसरे का सीखने के लिए। गलत तो नहीं कह रहे ना, है ना, कर देते ना कि आधा घंटा जप करने से 1 महीने के बाद अगर 1 करोड़ रुपए मिले। लोगों को तो विश्वास भी नहीं होगा बात। अरे वो छोड़ दीजिए, अगर ये बोल दिया जाए ना कि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, पूरी दुनिया के लोग, और वाकई काम करने लग जाए तो पूरी दुनिया के लोग आने लग जाएंगे। इतने लोग आतुर हैं, काम, इतने काम इच्छुक हैं। ये बात क्यों वो सोच रहे हैं कि धन उनका सारी समस्याओं को सुधार देगा, है कि नहीं, जबकि धन सारी समस्या को लाने वाला होता है। नहीं, हम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे, बस इतनी बात समझ लीजिए कि भगवत गीता सारे संसार के दुख को निवृत्त करने वाली है। लेकिन कितना आश्चर्य है कि लोग पढ़ने में रुचि नहीं रखते इसको। लेकिन सोल्यूशन हमारे पास है। सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। नो मैटर हाउ यू फील, यू जंप इन दिस बस। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यदि हम लोग आज इस क्लास में नहीं होते तो हम ये गीता महात्म्य खोलते भी नहीं।
मेरे पोस्ट करने से कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति है जो आपके हाथ को पकड़ा हुआ से, नहीं दबाने देंगे तुमको, वो बटन नहीं दबाने, नहीं दबाओ, नहीं वो बटन मुझे दबाने दो, नहीं वो बटन दब नहीं पाता ना, दब नहीं पाता है ना। कल पूछा था ना कि कितने लोग पीडीएफ पढ़ के आए थे, नहीं वो प्रभु जी किसी ने पकड़ ली था उंगली, वो दबाने का हम प्रयास कर रहे थे, पीडीएफ खोल नहीं रही थी, है कि नहीं, होता है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ देखें ना कि कितनी जल्दी 1-1.5 घंटा निकल जाता है, रोज पता नहीं चलता। तो कम से कम इतनी बुद्धि रखें कि अगर हो सके तो समय निकाल करके आ सके, और नहीं तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनिए अगर बटन दब जाए तो। एक आप बात सोच रहे हैं प्रभु, क्या नाम है, हिरण प्रभु, या जो लोग भी हमारे संग हिंदी में भी कर रहे हैं, कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़ना भी नहीं जानते, उनको किताब कैसे दोगे, उन्हें किताब कैसे दोगे, और दे के करोगे क्या बताओ। लेकिन सुन करके वो गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। इस बात को भगवान गीता में बताते हैं 13वें अध्याय में कि श्रुत्वापि, वो खुद नहीं जानते हैं भगवान के बारे में, लेकिन दूसरों से सुन करके मृत्यु श्रुति परायण, क्योंकि वो श्रुति परायण है, उनकी आदत दूसरों से सुनने की है, वो सुन करके वह भी मृत्यु को, तेपि चांति तरंत एवं मृत्यु श्रुति परायण, वह भी मृत्यु को पार कर जाएंगे। भगवद गीता का ज्ञान को सुन के अब समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ मच मर्सी यू आर गिविंग टू अदर्स इफ यू स्पीक ऑन भगवद गीता। मेक सेंस टू यू? तो अभी तो प्रयास में कुछ कमी है, बोलना चाहिए, और आपको ड्राइवर बन के नहीं बोलना है, आपको गुरु बन के बोलना है कि नहीं? ड्राइवर बन के बोल रहे हैं, नहीं ना? सी द्विवेदी जी, कौन सी द्विवेदी को बोला, नाम नहीं बोल रहा हूं, जितनी मेहनत किए थे कंपटीशन निकालने के लिए, उसका कम से कम 20% तो लगना चाहिए ना। आप कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा काम ही है थोड़ा चाबी बढ़ाते रहना, घुमाते रहना, कर ही रहे हैं, लेकिन आप विचार कीजिएगा। हमारी इच्छा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं एटलीस्ट उनको तो कुछ इसमें प्रयास करना चाहिए, शास्त्र को समझें और दूसरों को बताएं। दिस इज द परफेक्ट यूज ऑफ योर इंटेलिजेंस। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, बुद्धि के द्वारा मेरी उपासना करता है जो भगवद गीता को समझता है। मेक सेंस? ठीक है। गीतार्थ पठनम नास्ति नाधमस्य तत्परो जनः गीता गीतम न यत् ज्ञानम तद्विद्धि असुरम सम्मतम तम मोघम धर्म रहितम वेद वेदांत गर्हितम। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ का पठन नहीं करता, उससे अधिक कोई पतित नहीं, तथा जिस ज्ञान का गीता में गुणगान नहीं है, जिस ज्ञान का गीता में गुणगान नहीं है, मेरे पीछे माइक पे बोलेंगे प्रभु जी, जिस ज्ञान का गीता में गुणगान नहीं है, उसे आप पूरा कीजिए, आसुरी, हाँ आसुरी, व्यर्थ धर्म रहित तथा वेदों और उपनिषदों द्वारा गर्हित जानना चाहिए। और ये भगवान स्वयं बोले हैं 14th में, ये ज्ञान है और उसके अलावा सब टोटल अज्ञान है। अभयम सत्व संशुद्धि कहाँ श्लोक है? 14th में है, 13th में है, 14th में है, यहाँ तक मैं समझ। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये उसके बाद पूरा बताए पॉइंट्स हैं, ये ज्ञान है और बाकी सब टोटल अज्ञान है। तो कहाँ तक पढ़े हैं? बीटेक किया हूं मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अज्ञान में, और कहाँ से किए? अधर्म क्षेत्रीय अज्ञान क्षेत्र IIT कानपुर से, अज्ञान का क्षेत्र जो है वहां से किए। ओह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब तो आप निश्चित ही बहुत बुद्धिमान होंगे। एक व्यक्ति हमको बोला, जब मेरा IIT में हो गया था, तो मेरी दीदी को बोला, अरे आपका भाई तो बहुत चापू होगा। चापू मीन्स बहुत बुद्धिमान होगा, क्योंकि IIT कानपुर में गया है। हमने कहा हमको पता है कि क्या होता है। बुद्धिमान वो है कि सांप भी मारे और लाठी भी न टूटे। हे होता है ना, कर्म करे लेकिन कर्म के बंधन में ना फंसे और भगवान के पास चला जाए, ये बुद्धिमानी है। तो कौन दे रहा है ज्ञान, जरा बताइए? IIT में, MIT में,
अमेरिका वाले में? कौन दे रहा है आत्मा का ज्ञान? क्या ज्ञान? उस टोटल अज्ञान का ही व्यापार चल रहा है। कचरा का कचरे भरे पड़े वहां पे। और आप प्रैक्टिकल भी आप देखते हो, जब 8वीं पढ़ लेते थे तो उस किताब को देखना भी नहीं चाहते थे, है कि नहीं? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कीजिए। द्विवेदी जी, जिन जिन ज्ञान में आप अवगाहन कर रहे थे, याद आ रहा है कंपटीशन से पहले, अब उधर उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, है कि नहीं? ये मुस्कुरा रहे हैं द्विवेदी जी। कोई देखना चाहता है? आप देख रहे हैं, जिसको देखना शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो है ना अज्ञान चीज है। बल्कि आप देखते होंगे किसी वजह से आप भगवत गीता क्लास में ना आ पाते हैं, सुन ना पाते हो, कैसा अजीब सा दिन लगता है ना। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। तस्माद् धर्ममयी गीता, तस्माद् धर्ममयी गीता, सर्वज्ञान प्रयोजिका, सर्वज्ञान प्रयोजिका, सर्वशास्त्र सारभूता, सर्वशास्त्र सारभूता, विशुद्धा सा विशिष्यते। विशुद्धा सा विशिष्यते। अतः समस्त शास्त्रों के सार तथा समस्त ज्ञान के स्रोत के संकलन के रूप में पवित्र गीता सर्वत्र रूप से सम्मानित है। तस्मात्, जिसने, तस्मात् का समझ लेना चाहिए लिंक, जो गीता पढ़ता है संसार के मल से मुक्त हो जाता है, और जो नहीं पढ़ता है उसका जीवन ही धिक्कार है। तस्मात्, इसलिए धर्ममयी गीता, जैसे ये बड़ा सुंदर है। अमोघ प्रभु ये बताइए, सूर्य कैसा है? प्रकाशवान। वेरी गुड, प्रकाशमय, यानी सूर्य में प्रकाश के अलावा कुछ नहीं है। तेजमय, यस। धर्ममय, समझ में आ गया? कितना सुंदर बात आई। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो तेज प्राप्त होगा ही कि नहीं? होगा ही, पक्की बात। वो है ही तेजवान, उसमें तेज के अलावा कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार भगवत गीता किससे बनी है? तो धर्म से ही बनी है, धर्ममय है। बहुत अच्छा शब्द है, धर्ममय, धर्म है इसमें। सर्व ज्ञान प्रयोजिका, स्पॉन्सर, प्रयोजक। इट स्पॉन्सर्स ऑल नॉलेज विच इज नॉलेज, नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सर्व ज्ञान प्रयोजक, जिसको ज्ञान कहा जाए उसकी प्रयोजक है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि गुरु को सब ज्ञान होता है? हाँ। तो ये बताइए कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं? अमेरिका में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो प्रभुपाद से पूछा गया, तो बोले, प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ये जानने का क्या प्रयोजन कि मृग मरीचिका में कितना पानी है। समझ में आया? मृग मरीचिका समझते हैं ना, जिसमें लिखता है कि पानी है, वो उसमें कितना पानी है? उसमें कुछ है ही नहीं। उसका रिसर्च करने से क्या फायदा? गुरु को यह पता है कि असली अमृत कहां पे है। समझ पा रहे हैं बात? तो कह रहे हैं सर्व ज्ञान प्रयोजिका, जो वास्तविक ज्ञान है उसका स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर का मतलब समझते हैं आप लोग? हमारे पास धन नहीं है, वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो भगवान प्रयोजित कर रहे हैं। सर्व शास्त्र सारभूता, ये सारे शास्त्रों का सार है। अब ये बड़ा रोचक बात है, मैं फिर वही बताऊंगा। तनिष्क प्रभु हमको गिलोय का जूस ला के दिए, स्वरस, और उसके बाद हमने कहा ये लें कि गिलोय वटी लें, तो कह रहे हैं ये तो 160 रुपए किलो है प्रभु जी, ये 4000 रुपए किलो है। ये जो गिलोय के, इसका सार का सार का सार है, यही बोले थे ना आप? ये बोलते कुछ है लेकिन हम कुछ और सोचते हैं इसमें। सार का सार का सार है, तो हमें क्या लेना चाहिए? सार के सार को सार लेना चाहिए, इज इट नॉट? नहीं, सार के सार को साट लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, तुरंत पकड़ लेना चाहिए, बड़ा तीव्र रूप से कार्य करेगा। और फिर दूसरा बात बोले, कह रहे ये जूस तो ऊपर ऊपर से काम कर रहा है, ये गोली तो एकदम अंदर से काम कर रही है। तनिष्क प्रभु झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? अंदर तक बीमारी को साफ कर देगी। सुनाई पड़ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि लाइव हो रहा है, आई एम जस्ट टू एक्साइटेड। लेकिन भगवत गीता अंदर तक प्रवेश करके धर्म को स्थापित कर देगी हृदय से, और अधर्म का नाश कर देगी। इसीलिए भगवान आए। विशुद्धा सा विशिष्यते, ये सा मतलब ये भगवत गीता विशेष रूप से विशुद्ध है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि थीम चेंज हो रही की। तो हम यहाँ रुकते हैं, 20वें श्लोक पे रुकते हैं, 20 पे, उसके बाद आगे करेंगे।
योधीते विष्णु पर्वे योधीते विष्णु पर्वे गीतां श्री हरिवासरे गीतां श्रीहरिवासरे स्वप्न जागृत चलन तिष्ठन् स्वप्न जागृत चलन तिष्ठन् शत्रुभिर्न सहीयते। शत्रुभिर्न सहीयते। योधीते यह अधीते, अधीते का मतलब होता है पढ़ना। योधीते विष्णु पर्वे, जो विष्णु पर्व में एकादशी आदि में जो पढ़ता है गीता को, गीताम श्री हरिवासरे, श्री हरिवास वाले दिन पढ़ता है। और हमारे यहाँ भक्त लोग एकादशी को बोलते हैं गीता बंद होनी चाहिए, पहले गीता बंद करो। क्वाइट इंटरेस्टिंग। देख रहे हैं कि रिफ्रेम करना जरूरी है, देख रहे हैं ना, रिफ्रेम करना जरूरी है। प्रभु जी आज तो एकादशी, आज तो गीता बंद होना चाहिए, आज तो बिल्कुल बंद करो। जबकि भगवान श्री हरिवास के दिन ही बोले, मोक्षदा एकादशी को भगवान गीता बोले हैं। भगवान फल खा के बोल रहे हैं कि नहीं, जो भी कर रहा हूं, मजाक बोल रहा हूं कि अर्जुन तो फल ही खाए होंगे ना उस दिन, अर्जुन तो अन्न नहीं खाए ना। एकादशी को ही सारे श्लोक बोले गए, लिखा है ना आपके सामने, गीताम श्री हरिवासरे। तो किसी आने वाली एकादशी में हम गीता जरूर बोलेंगे, बाकी दिन बोले या ना बोले, लेकिन उस दिन तो जरूर बोलेंगे। जिसको आना हो आओ, जिसको नहीं आना वो अपना जो भी कुछ करना चाहे। लेकिन गीताम श्री हरिवासरे, हरिवास का स्पेशल अर्थ होता है एकादशी। स्वप्न जागृत चलन तिष्ठन, वह स्वप्न में जागृत अवस्था में चलते हुए बैठते हुए शत्रुभिर न सहरियते, शत्रुओं से नहीं हार सकता। जो परम भगवान विष्णु के आविर्भाव दिवस के पवित्र उत्सवों में, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, आज भी गीता क्लास होगी, आज भी होगी। बाप से पूछ के आओ, मना किया है बाप, भगवान बोल रहे हैं होनी चाहिए, और अधिक लाभ प्राप्त होता है। पवित्र उपवास के दिनों में विशेष रूप से एकादशी पर गीता का अध्ययन करता है। तो अब आप लोग एकादशी गीता पढ़ सकते हैं? नहीं, रोज तो पढ़ना ही है, और एकादशी में विशेष लाभ होता है, हजारों गुना अधिक लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे वह जागृत हो अथवा शयन कर रहा हो, सो रहा हो, चल रहा हो अथवा स्थिर हो, कदापि शत्रु द्वारा पराजित नहीं होता। देखिए अब एक बात इंटरेस्टिंग है, इन सारी चीजों को पूर्ण लाभ आपको अनुभव करना है तो इंद्रियों को संयम करना होगा। ये एक बात सत्य है, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय संयम नहीं करते हैं। ये तो सब एक एक बात सत्य है, चाहे भगवान के नाम के संबंध में हो, चाहे भगवत गीता के संबंध में हो। कई बार आप भगवत गीता के महात्म्य को आप सुनेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति गया, वो खरगोश था, वो उड़ करके चतुर्भुज रूप लेकर के चला गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो एक स्पष्ट बात लिखी है कि वो ऋषि जो भगवत गीता को बोलते थे उसकी इंद्रियां संयमित थी। ये चेक कीजिए, ये चेक कीजिए कि कहीं हमारी इंद्रियों में लीकेज तो नहीं है। अरे टॉयलेट में जाते हैं तो वो डब्बा होता है ना, उसमें भी देखते हैं कि लीकेज ना हो, नहीं देखते हैं? टॉयलेट में जो डब्बा यूज करते हैं उसमें भी देखते हैं लीकेज ना हो। शर्म आनी चाहिए हम लोग को। मैं अपने पे विचार कर रहा था, आप सुनिए कहां कहां विचार जा रहा है, लेकिन आप देखिए ना उस डब्बे में भी लीकेज है, बताइए? उस डब्बे में भी लीकेज नहीं है। एकदम गर्भित स्थान में जो डब्बा यूज कर रहे हैं उसमें भी लीकेज अलाउ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन इस देह में लीकेज लगे पड़े हैं, फालतू की बात कर रहे हैं मेरे से करके। मैं सबसे कठिनाई तो असद वार्ता है। हमने कहा मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं नरसिंह देव से प्रार्थना करता हूं कृपया इस वैश्य से हमको बचा लीजिए। कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे हम? हमको बहुत डर लगता है, अभी तक हमको बहुत डर लग रहा है। क्योंकि देखिए जितना हम असद वार्ता से बचते हैं, यू बिकम वेरी पावरफुल विद इन अ डे ओनली, यू बिकम सो चार्ज्ड अप। गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, और फालतू की बात ना कीजिए। एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलता है, एक ही दिन में। हमको बहुत डर लग रहा है इस चीज से, इस वैसा से बचना चाहिए। किसी भी रूप से आ सकती है, इसके एजेंट घूम रहे हैं, टट्टू घूमते रहते हैं इसके, समझ रहे हैं? ये वेश्या बड़ी सुंदर है, इसको देखा है तुमने? समझ रहे हैं बात? क्या आपने सुना है? हैव यू सीन दिस वेश्या? बी वेरी केयरफुल, नो इलिसिट सेक्स। अवैध स्त्री संग नहीं करना है। ठीक है, ब्रह्मचारी आप मत कीजिए, गृहस्थ लोग तो करना नहीं, कोई नहीं। भगवान की मति, भगवान के प्रति सम्मान की भावना छीन लेती है असद्वार्ता। मेक सेंस टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब हम बोले कैसे करेंगे इंद्रिय संयम? वाणी, वाणी
जीभ पे संयम करेंगे तो सारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। प्रसाद ग्रहण करें और जीभ से भगवान की ही कीर्ति गाएं। हरे कृष्ण मंत्र बोलें, ये भगवत गीता भागवत को बोलें, देखिए बड़ी तीव्रता से प्रभाव होगा। दिस वर्क्स वेरी नाइसली। आप एक श्लोक कोट कर रहे थे ना कुछ, कि पथ्य का सेवन ना करो तो क्या, जरा बताइए। बड़ा याद है आपको श्लोक? बड़ा हमको अच्छा लगा था, वो बहुत अच्छा लगा था कि कोई व्यक्ति दवा ले रहा है और जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो खाता है, तो क्या है, जरा बताइए। पथ्ये किम भैषज्यम अपथ्ये किम भैषज्यम। हाँ, अर्थ जो बताइए। व्यक्ति पथ्य का सेवन कर रहा है, यानी कि जो खाने योग्य वस्तु है उसको ठीक से फॉलो कर रहा है, खाना आहार विहार सब कुछ, तो उसको औषधि की क्या आवश्यकता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है आहार विहार इत्यादि, उसको भी औषधि की क्या आवश्यकता है। यस वो ठीक होगा ही नहीं। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अपनी इंद्रियों को संयमित करे, दूसरों पे दया करे, और जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। तो तुष्यति आशु जनार्दना, याद हुआ? इंद्रियों को संयमित करे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखे और भोग में न जाने दे। पॉइंट नंबर 1। दूसरों पे दया करे, ये नहीं कि अब चुप हो गए सांप की तरह एकदम, नहीं, दूसरों पे दया करे। जो नीचे हैं, जो गीता के ज्ञान को नहीं जान रहे हैं, नीचे का मतलब जिनको ज्ञान नहीं है उनको बताए इसके बारे में। और तीसरा, जैसे भगवान रख रहे हैं संतुष्ट रहे, मतलब हाय तौबा ना करे। तो ये फुल प्रोग्राम है भगवान को जल्दी संतुष्ट करने का। तो मान लीजिए मैं इंद्रिय संयम कर रहा हूं लेकिन दूसरों को बता नहीं रहा हूं, तो कितना परसेंटेज किया? 33%। अब अगर मैं दूसरों को भगवान के बारे में बता रहा हूं तो कितना पहुंचे? 66%। और मैं जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट हूं तो कितना हुआ? 100%। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं बात? पूरी तरह एकदम क्लियर शास्त्र बता रहा है। रिफ्रेम योर लाइफ, शास्त्र इज मेंट फॉर दैट। तो ये बात बोल रहे हैं। तो ये फिर आप प्रबल होते चले जाओगे। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं, भक्ति संदर्भ में लिखा हुआ है कि एक राक्षस एक ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा और वो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इतना अद्भुत हुआ कि वह मंत्र नहीं बोला, उस ब्राह्मण के मुख से उच्चरित मंत्र को सुना और सुनते ही उसके हृदय से उस ब्राह्मण को खाने की इच्छा चली गई। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, भगवत गीता बहुत शक्तिशाली है, एक एक बात सत्य है। लेकिन अगर इंद्रिय संयम करेंगे तो इनका प्रभाव बहुत तेजी से होगा। और इंद्रिय संयम भी इसी से होता है। ये भी हमने सुना है गीता के महात्म्य में, बार बार गीता का पारायण करने से, वाणी को भगवान में लगा देने से सारी इंद्रियां संयमित होने लग जाती हैं। और प्रसाद ग्रहण करने से बी वेरी केयरफुल कि किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं, ये जरूरत से ज़्यादा लाभकारी। फिर से तनिष्ठ को माइक दीजिए। प्रभु, जब हम कुछ खाते हैं तो उसका जरा क्या बता देते ना, क्या प्रभाव कैसे कैसे होता है? मैंने आपसे पूछा था कि हम जो कुछ खाते हैं क्या उसका प्रभाव तुरंत होता है? क्या उत्तर दिए थे आप आयुर्वेद के अनुसार? यस प्रभु, उसके 3 भाग होते हैं। प्रथम रस रूप बनता है जो शरीर को पोषित करता है, दूसरा किट जो शरीर से बाहर निकलता है, और तीसरा उसका सार जो मन को पोषित करता है। तुरंत होता है ये। इन्होंने गिलोय जूस दिया था, आधे घंटे में नाड़ी चेक किया, आपका इसका प्रभाव इसमें आ गया। सामान्य शरीर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर अंदर जो कुछ भी हम खाते हैं उसका प्रभाव दिखाई दे जाता है। और ये तीनों प्रभाव। और आप कहें कि हम पिज्जा पास्ता किसी के हाथ का बना हुआ खा लेंगे और कुछ नहीं होगा, दिमाग खराब हो गया है, यही तो इसलिए बोल रहे हो ऐसी बातें। विचार कर लीजिए, थिंक अबाउट इट। ओके, आगे सब बातें हैं उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आई थिंक एवरी डिवोटी इज प्रीटी मच। बोलिए यस, वी आर एक्साइटेड। यस 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 यस, डोंट बी टू कोल्ड, कम ऑन। सो we are excited. We will be discussing it tomorrow. Okay. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।